पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मानव सृष्टि के बेहद करीब था, इतना करीब कि उसकी गर्म सांसें सृष्टि को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, जिससे सृष्टि के दिल की धड़कन अचानक से बढ़ गई। उसकी सांसें तेज हो गई। ये तो मानव भी महसूस कर पा रहा था। वो उसके और करीब होकर, लगभग उसके होठों के करीब होकर बोला, फर्क पड़ेगा तुम्हें जब तुम मुझे अपनी आंखों के सामने किसी और का होते हुए देखोगी, तब फर्क पड़ेगा तुम्हें, बहुत फर्क पड़ेगा। कहकर वो उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और किस करने लगता है। सृष्टि को उसकी हरकतें कुछ समझ नहीं आ रही थी। आखिर ये इंसान चाहता क्या है? वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर कर नहीं पा रही थी। जब एक लंबी सी डीप किस के बाद मानव उससे अलग हुआ, तो सृष्टि उसके सीने पर हाथ देकर उसे खुद से धक्का देकर अलग किया और कमरे से भाग गई। मानव के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। वो भी नीचे आया। नीचे सब सोफे पर बैठे हुए थे। दादी, तनु, उर्मिला जी, सुरेखा जी, रुद्र और पिंकी सब बैठे हुए थे। सृष्टि आती है और उसके पीछे पीछे मानव भी। उर्मिला जी ने कहा, चलो बच्चों, सब आ जाओ डाइनिंग टेबल पर। सब जाकर टेबल पर बैठते हैं। उर्मिला जी सबके लिए खाना सर्व करती है। सब खाना शुरू किए ही थे कि तनु ने कहा, मानव, तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओ ना। ये सुनकर रुद्र को एकदम से खांसी आ जाती है। दादी जी भी तनु को घुरकर देखने लगी। सबकी नज़र खुद पर पाकर तनु ने बात को बदलते हुए कहा, मेरा मतलब है, एक चम्मच तो खिला ही सकते हो ना। वो क्या है ना, एक दूसरे को खिलाने से प्यार बढ़ता है। उर्मिला जी ने भी उसका साथ देते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी अब तुम दोनों की शादी होने वाली है, तो मानव बेटा खिला दो ना, एक चम्मच ही तो खिलाना है। मानव ने सृष्टि की ओर देखा, जो उसे एतराज भरी नज़रों से देख रही थी। ये देखकर मानव ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ, ऑफ कोर्स, ये लो। उसने एक निवाला हाथ में लिया और तनु की ओर बढ़ाया। सब हैरानी से मानव की ओर ही देख रहे थे। पिंकी ने धीरे से रुद्र से कहा, भाई, ये मानव भाई को आजकल हो क्या रहा है? जिन्होंने आज तक कभी तनु को सीधे मुंह से बात तक नहीं किया, आज वो उसे खिला रहे हैं। रुद्र ने शक्ल बनाकर कहा, आज तक तो कभी भाई ने मुझे नहीं खिलाया, और अब तनु को। मानव तनु की ओर हाथ अभी बढ़ा ही रहा था कि रुद्र, जो कि मानव के बगल में ही बैठा हुआ था, उसने जानबूझकर अपने भाई को उसके बाजू से हल्का सा धक्का दे दिया। मानव का हाथ तनु के मुंह में न जाकर सृष्टि के मुंह में जा घुसा, जो कि तनु के बाजू में और मानव के बिल्कुल सामने बैठी हुई थी। सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। तनु हैरानी से बारी बारी से दोनों को देखने लगी। मानव, तुम्हें मुझे खिलाना था, तुम किसी और को कैसे खिला सकते हो? तभी रुद्र ने बीच में ही कहा, भाई, आपने सृष्टि दी को क्यों खिला दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको सृष्टि दी ही पसंद आ गई? रुद्र फ्लो में कह तो दिया, पर फिर उसे रियलाइज हुआ कि उसने क्या कह दिया। उसने झट से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। सब उसे ही घुरकर देख रहे थे। सुरेखा जी ने डांटने वाले लहजे में कहा, रुद्र, तुम कुछ भी बक देते हो, कुछ भी सोच समझकर बोला करो ना। तभी दादी जी ने कहा, सुरेखा, क्यों डांट रही हो उसे? निकल जाता है कभी कभी मुंह से। सॉरी, वो पता नहीं मेरे मुंह से ऐसे कैसे निकल गया। तनु ने भड़कते हुए कहा, व्हाट सॉरी? मेरे होते हुए मानव किसी और को क्यों पसंद करेगा? रुद्र मासूम सा चेहरा बनाकर, तनु भाभी, मैंने आपसे नहीं, सृष्टि दी से सॉरी कहा। उन्हें बुरा लगा होगा ना? सृष्टि अपनी नज़रें झुका ली। इट्स ओके। हाउ स्वीट दी, अब कितने स्वीट हो, आपकी वॉइस भी कितनी प्यारी है। तभी पिंकी ने कहा, हाँ रुद्र भाई, मुझे भी सृष्टि दी बहुत ही प्यारी लगी, फर्स्ट लुक से ही। दादी जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पिंकी, रुद्र, सृष्टि तो है ही प्यारी। जब मैंने भी इसे पहली बार देखा तो मुझे भी ये बहुत क्यूट लगी। वैसे दादी, अब पहली बार सृष्टि दी को कब कहाँ देखी थी? पिंकी ने पूछा। दादी के मुंह से अचानक से निकल गया, अरे वहीं मानव के प्राइवेट विला में।
सब एक साथ दादी जी को देखने लगते हैं। सबके मुंह से एक साथ निकला, क्या? मानव और सृष्टि एक दूसरे को देखने लगते हैं। दादी जी ने बात को घुमाते हुए, मेरा मतलब है वहीं तो ये लोग रहते हैं, पास में ही। ओह, हमने तो कुछ और ही समझ लिया था, उर्मिला जी ने कहा। तनु अभी भी सृष्टि को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। वैसे दादी ये है कौन और कितने दिन यहाँ रहेगी? दादी जी ने सृष्टि को देखते हुए कहा, ये कोई मेहमान थोड़ी ना है, इस घर की फैमिली मेंबर की तरह ही है। जब तक चाहेगी तब तक रहेगी। क्यों मानव? सब मानव को देखने लगते हैं। मानव ने सृष्टि को देखा जो उतरे चेहरे से उसे ही देख रही थी। हाँ दादी, क्यों नहीं, मानव ने सृष्टि को देखते हुए कहा। लंच हो जाने के बाद मानव चला जाता है। बाकी सब हॉल रूम में बैठकर कुछ देर बातें करने लगते हैं। फिर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। शाम को लेट से मानव ऑफिस से वापस आता है। मानव बेटा, इतना लेट? हम सब कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं, हॉल रूम में बैठे दादी जी ने कहा। बाकी कोई वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। मानव अपनी दादी के पास बैठते हुए बोला, दादी आज मैं बहुत बड़ा डील साइन करके आ रहा हूँ। सच में? हाँ दादी। दादी ने मानव की माथे को चूमते हुए, अब जल्दी से जाकर फ्रेश होकर नीचे आओ, सबको बहुत जोरों की भूख लगी है, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रुद्र बेचारे को तो कब से भूख लगी है। मानव खड़ा होते हुए, बस दादी में जस्ट 5 मिनट्स में आया, कहकर वो अपने कमरे में जाता है। कुछ ही देर में सब डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं, पर अभी तक खाना सर्व नहीं हुआ था। रुद्र चम्मच लेकर तैयार बैठा था। दादी, हम सब तो ऐसे बैठे हैं जैसे भूख हड़ताल पर बैठे हो, खाना कब मिलेगा? बस थोड़ी देर बेटा। मानव आ चुका है, अपने कमरे में है, अभी आता ही होगा। रुद्र ने बेचारगी सा शक्ल बनाकर कहा, दादी आप भाई पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? पता चला हम उनका यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं और वो किसी और से फ़ोन पर कोई डील या प्रोजेक्ट के बारे में बातें कर रहे होंगे। बेटा, ये उसका काम है और मानव अभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैंने कहा है उसे जल्दी आने के लिए। तभी तनु ने कहा, दादी मैं जाऊँ मानव को बुलाने? दादी कुछ बोलती इससे पहले ही रुद्र ने कहा, हाँ हाँ तनु भाभी जाओ और मानव भाई को खींच कर लाना। तनु उठती है, मानव के कमरे की ओर जाने लगती है। दादी जी ने कहा, अरे रुद्र, तुमने उसे मानव के कमरे में क्यों भेज दिया? जाने दो ना दादी, सामने बैठी बैठी मेरा मूड खराब कर रही थी। उर्मिला जी ने कहा, रुद्र वो तुम्हारी भाभी है बेटा। लेकिन बड़ी माँ, वो खुद ही तो बोलती रहती है डोंट कॉल मी भाभी, डोंट कॉल मी भाभी। तो आप ही बताइए कैसे भाभी हुई? वो तनु की नकल उतारते हुए बोला। इस पर सब हंस पड़े, सिवाय सृष्टि के। वो कुछ उदासी बैठी हुई थी। यहाँ तनु मानव के कमरे में जाती है। मानव शावर लेकर कपड़े पहन चुका था। इस वक्त वो मिरर के सामने खड़ा कंघी कर रहा था। तनु जाकर उसे पीछे से पकड़ लेती है। मानव पीछे मुड़ते हुए थोड़ी शक्ति से कहा, बिहेव तनु, ये क्या है? मानव, हम अकेले ही तो है, यहाँ क्या बिहेव? वैसे भी हमारी शादी होने वाली है तो इतना तो चलता ही है। मानव ने सिर झटकते हुए कहा, तनु सब नीचे वेट कर रहे होंगे, चलो। 1 मिनट मानव, पहले तुम मुझे एक लिप किस करो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी। तनु क्या बेहुदा बातें हैं, चलो हटो, जाने दो, कहकर मानव जाने लगा। तनु वापस उसके सामने आते हुए, नहीं मानव, पहले तुम्हें मुझे किस करनी होगी। तुम नहीं करोगे, नो प्रॉब्लम, मैं कर देती हूँ, कहकर वो आगे बढ़ी। यहाँ कुछ देर के बाद भी जब तनु या मानव कोई नीचे नहीं आया तो दादी जी ने कहा, ये लोग कर क्या रहे हैं? हम यहाँ उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और ये सृष्टि बेटा तुम जाओ तो। जी दादी। सृष्टि उठती है, मानव के कमरे की ओर जाने लगती है। यहाँ तनु मानव के सामने आकर खड़ी हुई। अपने पंजे पर खड़ी होकर वो मानव के लिप्स पर लिप्स रखने को हुई कि तभी सृष्टि ने दरवाज़ा खोल दिया। उसने मानव और तनु को एक दूसरे के इतने करीब देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया।
दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से वो दोनों दरवाजे की ओर देखने लगते हैं। जिस पोज में वो दोनों खड़े थे उन्हें देखकर कोई भी कह सकता है कि वो दोनों अभी अभी किस करने वाले थे। सृष्टि की आंखें नम हो जाती है और ये तो मानव भी देख पा रहा था। जब सृष्टि से वहाँ रहा नहीं जाता तो वो कुछ बोले बिना ही झट से मुड़ी और वहाँ से चली गई। मानव ने तनु को साइड किया और दरवाजे की ओर बढ़ा, पर तनु ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। बेबी कहाँ जा रहे हो? मानव ने उसका हाथ झटकते हुए, तनु मुझे ये सब पसंद नहीं, कहते हुए वो वहाँ से बाहर चला गया और उसके पीछे पीछे तनु भी कमरे से बाहर आ गई। दोनों नीचे आते हैं। सृष्टि नीचे आकर अपनी सीट पर बैठ चुकी थी। मानव आकर बिल्कुल उसके सामने की सीट पर बैठता है और सबसे लास्ट में तनु आकर मानव के बाजू के सीट में बैठती है। सृष्टि का दिल तो कर रहा था कि अपने कमरे में जाकर खूब रोए, पर उसने खुद को मजबूत किया। वो वैसे ही बैठी रही, चुपचाप नज़र झुकाए खा रही थी। उसने एक बार भी मानव की ओर नज़र नहीं किया, लेकिन मानव की नज़र बार बार उस पर ही जा रही थी। सब चुपचाप खाना खा रहे थे, तभी दादी जी ने बात छेड़ते हुए कहा, मानव बेटा, कल हमें किसी के रिसेप्शन पार्टी में जाना है, तो तुम शाम के 4 से 5 बजे तक घर आ जाना। रात का पार्टी है, वहीं से डिनर करके आना है। मानव ने कहा, दादी मैं नहीं आ सकता, मुझे ज़रूरी काम है, आप सब चले जाना। अरे ये क्या बात हुई? तुम किसी के रिसेप्शन में नहीं जाओगे? कल को तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारे रिसेप्शन में कौन आएगा? वैसे भी मिस्टर खन्ना घर आकर पर्सनली बुला कर गए हैं, हमें तो जाना ही चाहिए। रुद्र ने बीच में ही कहा, तब तो दादी मुझे भी आना चाहिए, कल को मेरी भी शादी होगी, मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे रिसेप्शन में कौन आएगा? उसने मजाकिया अंदाज में कहा। उसकी बात सुनकर दादी जी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, तुम भी आ रहे हो, सब चल रहे हैं। दादी, सृष्टि दी भी आ रहे हैं? पिंकी ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उसे भी आना है। सृष्टि ने हैरानी से सबकी ओर एक नज़र करके, नहीं मैं नहीं आ रही हूँ, आप सब जाइए। रुद्र ने कहा, अरे ऐसे कैसे, अब दादी जी कह रहे हैं तो आपको तो आना ही पड़ेगा। अरे वो आएगी, बिल्कुल आएगी, ये मुझ पर है, दादी जी ने कहा। सृष्टि अब चुप हो गई, उसने ज़्यादा कुछ बहस नहीं किया। कुछ देर के बाद सबका खाना पूरा होता है। कोई हॉल रूम में बैठकर बातें कर रहा था, कोई बाहर गार्डन में टहलने चला गया। सृष्टि अपने कमरे में चली आई, मानव अपने स्टडी रूम में चला गया। सृष्टि कमरे में आकर बेड पर बैठी ही थी कि उसकी आंखों से आंसू बह गए जो उसने कब से रोक रखे थे। उसके आंखों के आगे वही नज़ारा बार बार घूम रहा था जब मानव और तनु एक दूसरे को किस करने वाले पोज में खड़े थे। उसने खुद से ही कहा, वो चाहे कुछ भी करे, पर मुझे क्या, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जब मैं खुद ही शादी को नहीं मानती तो मुझे फ़र्क क्यों पड़ रहा है? उसने अपने आंसू को पोंछते हुए कहा। काफ़ी लेट हो चुकी थी, पर आज उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने अपने कपड़े भी बदल लिए थे। ब्लैक कलर की नाइटी पहनकर वो बेड पर बैठी थी, तभी उसका दरवाज़ा खुलता है। वो सामने देखती है तो दादी जी थी। उन्होंने अंदर आते हुए पूछा, क्या बात है बेटा, इतनी रात हो चुकी है, तुम अभी तक नहीं सोई? दादी, वो नींद नहीं आ रही थी। सृष्टि के माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए दादी जी ने कहा, कोई परेशानी है बेटा तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं दादी, कोई परेशानी नहीं है। बेटा, रात के 2 बजने को आए और तुम्हें नींद नहीं आ रही है। मानव ने कुछ कहा क्या? नहीं दादी, बस अकेले सोने की आदत नहीं है, हमेशा माँ साथ होती थी, मुझे अकेले कमरे से बहुत डर लगता है। मेरी माँ ये बात जानती है, इसलिए वो हमेशा मेरी बाजू में ही सोती थी, मुझ पर अपना हाथ रख देती थी, तभी मुझे नींद आती थी। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो दादी जी के गले लग जाती है, फपक पड़ती है। उसे ये पता नहीं था कि कमरे के बाहर खड़ा मानव ये सब सुन रहा है। दादी जी ने कहा, ये सब मानव की गलती है बेटा, पर वो ऐसा नहीं है। वैसे तो मेरा मानव बहुत अच्छा है, पर उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया पता नहीं।
किसी की कोई गलती नहीं है दादी, सब मेरी ही गलती है। मैं ही कुछ अच्छा करने जाती हूँ और मेरा ही बुरा हो जाता है। दादी जी ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से थामते हुए कहा, कुछ बुरा नहीं होगा तुम्हारे साथ, तुम देखना सब सही हो जाएगा। अब सो जाओ, बहुत लेट हो चुका है। सृष्टि ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। दादी जी कमरे से निकलती है और चली जाती है। उनकी नज़र मानव पर नहीं जाती। मानव के दिमाग में वही बात बार बार आ रही थी कि मुझे अकेले सोने में डर लगता है। वो सृष्टि के कमरे में जाता है, दरवाज़ा खोलता है। सृष्टि जो कुछ खोई हुई सी बेड पर बैठी थी, उसने अचानक से मानव को अपने कमरे में इतनी रात को देखकर हड़बड़ाकर उठ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने बिना उसकी ओर देखे यहाँ वहाँ नज़र घुमाकर कहा। मानव अंदर से दरवाज़ा बंद करके बेड की तरफ बढ़ता है। सोने आया हूँ यहाँ। क्यों आया हूँ का क्या मतलब? सृष्टि ने उसे रोकते हुए कहा, तुम अपने कमरे में जाओ ना, तुम यहाँ नहीं सो सकते। क्यों? ताकि तुम फिर से भाग सको। मैं सिर्फ तुम पर नज़र रखने यहाँ सो रहा हूँ, अंडरस्टैंड? बाकी मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझी तुम? उसने उसे ऊपर से नीचे तक एक नज़र किया। तुम अपना ये श्रग उतारो। सृष्टि हैरानी से अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, क्यों? मैं नहीं उतारूंगी। मानव ने उसे एक टेढ़ी नज़र करते हुए बोला, एक बात बताओ, जब तुम्हारे बॉडी में ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहाँ मैंने हाथ ना लगाया हो, ना किस किया हो, तो फिर तुम मुझसे क्यों शर्मा रही हो? सिर्फ श्रग ही उतारने को कहा है। ये नेट का है और चुभेगा मुझे, और उतारो जल्दी से इसे, क्योंकि मैं उतारूंगा तो कुछ ज़्यादा ही उतर जाएगा। सृष्टि का मुँह तो खुला का खुला ही रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले क्या करे। मानव उसे भूत बना खड़ा देकर अपना सिर झटक दिया, अपना टी शर्ट उतारा। सृष्टि हड़बड़ा गई। ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने कमरे में भी ऐसे ही सोता हूँ। वो आगे बढ़ा, सृष्टि का श्रग उतारकर उसे बाहों में उठाया, बेड पर लेटा दिया। सृष्टि उठने को हुई कि मानव उसके बाजू में लेटकर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। सृष्टि उसके हाथ अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, देखो तुम जाओ मेरे कमरे से, अपने कमरे में जाओ या अपने होने वाली बीबी के कमरे में जाओ, यहाँ क्यों? वो अभी बोल ही रही थी कि मानव ने उसके होठों को अपने होठों में लेकर एक सॉफ्ट किस करके छोड़ देता है। कितना बोलती हो तुम, अब चुपचाप सो जाओ। उसने उसे उसी तरह बाहों में भरकर उसके सिर को प्यार से सहलाने लगा। सृष्टि देखते ही देखते कब नींद की आगोश में चली गई, पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह सृष्टि की नींद कच्ची हुई तो उसे अपने पर कुछ भारी सा महसूस हुआ। उसने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोली। मानव लगभग उसके ऊपर ही सोया हुआ था। सृष्टि उसे धक्का देकर साइड करना चाहा, पर वो तो उसे हिला भी नहीं पा रही थी। उसने दबे आवाज़ में उसे उठाने की कोशिश की। मानव उठो, उठो मानव, मैं मर जाऊंगी। 4 से 5 बार बुलाने के बाद मानव ने आंख मलते हुए उठा। क्या हुआ? अरे बाद में पूछना क्या हुआ, उठो मेरे ऊपर से, मुझे सांस नहीं आ रही है। मानव उसके ऊपर से उठकर टाइम देखा। ओह, 8 बज चुके हैं, सब उठ गए होंगे, मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए। वो बिना सृष्टि से कोई बात किए अपने कमरे में चला जाता है। सृष्टि बैठी बैठी लंबी लंबी सांस लेने लगती है। थोड़ी देर के बाद वो उठकर वॉशरूम चली जाती है। कुछ देर के बाद वो नहाकर बाथरूम से निकलती है। उसने एक ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। गीले बालों को पोंछते हुए वो मिरर के सामने जाकर खड़ी हुई और रेडी होने लगी। बालों को ड्राई करके खुला छोड़ रखा था। लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक, हल्का सा काजल, मेकअप के नाम पर बस इतना सा ही, इसी में वो कहर ढा रही थी। वो नीचे उतरी तो मानव, जो कि पहले से ही तैयार होकर ग्रे कलर के 3 पीस सूट में नीचे हॉल रूम में खड़ा था, उसकी नज़र सीढ़ियाँ उतर रही सृष्टि पर जाती है। वो उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। पलकें नहीं झपक रही थी उसकी, और ये सब नोटिस कर रहा था रुद्र। कैसे होगी इनके बीच प्यार की शुरुआत, क्या होगा आगे, जानने के लिए बने रहिए माय क्रूअल हस्बैंड कहानी पर।